वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को आज़ाद वीज़ा के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। ये बात मैं पहले आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताई थी, लेकिन मज़ीद एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि पाकिस्तान में अभी जो लोग पार्टनर वीज़ा ले रहे हैं, पार्टनर वीज़े के आपको आज़ाद लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर पैदा हो सकती हैं अगर आप लोग पार्टनर वीज़ा लेते हैं। अगर यूए के वीज़ास बंद हैं तो लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं इस बात से, और लोग लाखों रुपए हाथों पे लेकर खड़े हुए हैं कि पैसे ले लो, बस हमें किसी तरह यूए में ले जाओ। भाईजान, आपकी मर्ज़ी है, आपका अपना पैसा है, लेकिन नुकसान ना करो। पार्टनर वीज़ा लेके यूए के अंदर नहीं आओ। आपको पता है पार्टनर वीज़ा किसे बोलते हैं? अगर मैं आपको अपनी कंपनी का पार्टनर वीज़ा देता हूँ, आपने तो वीज़ा ले लिया, मैंने आपसे पैसे ले लिए, मेरा कोई इशू नहीं। अगर ये पार्टनर वीज़ा लेके आप लोग यूएई के अंदर आएंगे और आकर आप लोग जॉब करना चाहेंगे किसी भी जगह पर, तो कोई भी बंदा आपको नौकरी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपके वीज़े का स्टेटस ओनर है, पार्टनर है, यानी आप बिजनेस ओनर हैं। तो आप किस तरह जॉब करोगे आज़ाद? ना तो आप डॉक्टर हो, ना आप इंजीनियर हो कि आप लोगों को हाई लेवल की पोस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर काम स्टार्ट कर देंगे। तो आपको इस वीज़े पर कोई भी आज़ाद काम नहीं देने वाला। कभी भी पार्टनर वीज़ा लेके यूएई में अंदर नहीं आओ। इसकी बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं जो आप लोगों के फ्यूचर में आप लोगों को फेस करनी पड़ जाएंगी। और यहाँ पर कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर एक बार आप लोग किसी भी तरह से फंस गए तो लाइफ टाइम आप लोग नहीं निकलोगे। ये मेरी बात आप लोग याद रखो। और एमनेस्टी स्कीम बार बार नहीं आएगी कि आप लोगों को माफ़ी का मौका मिल सके, क्योंकि आपका पार्टनर अगर फ्रॉड करके भाग गया तो आप लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। अच्छी तरह मेरी बात आप लोग जहन में बिठा लें। बहुत से लोग पूछ रहे हैं आज़ाद वीज़ा पार्टनर वीज़ा नहीं लो। दूसरी बात आप लोगों को ये बता दूं, कुछ भाई लोग बार बार ये बात पूछ रहे हैं कि फ्री जोन के वीज़े ओपन है। भाईजान, फ्री जोन और मेनलैंड इसमें कुछ फ़र्क नहीं होता। अगर फ़र्क होता है तो सिर्फ कंपनी के ट्रेडिंग लाइसेंस पे होता है, और कंपनी को कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ दी जाती हैं कि आप लोग सिर्फ इस लाइसेंस पर ये काम कर सकते हो, इसके अलावा आप लोग ये चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन वर्कर्स के लिए सब कुछ सेम है, पूरा प्रोसेस सेम है, सिर्फ वीज़े के टाइम लिमिट का फ़र्क होता है। मेनलैंड का वीज़ा जो होता है वो 2 साल का होता है, फ्री जोन का वीज़ा 3 साल का होता है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। और लास्ट पे आप लोगों को बता दूं कि एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मैसेज किया था कि मेरी बेटी है यूएई के अंदर, क्या वो मुझे स्पॉन्सर कर सकती है स्पॉन्सर वीज़ा पर? तो इंशाल्लाह आपको बताता हूं डिटेल से इस वीडियो में। स्पॉन्सर वीज़ा पर आपकी बेटी आपको स्पॉन्सर कर सकती है, नो इशू, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है यूएई का, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उन लोगों की, गवर्नमेंट की। अगर आप पूरी करते हो, आपकी बेटी उस क्राइटेरिया में पूरी उतरती है, तो वो आपका वीज़ा अप्लाई कर सकती है। एक बात बता दूं, अगर आप अपनी फैमिली यानी फैमिली में अपनी बीवी और बच्चों को आप लोग स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आपका बच्चा या 2 बच्चे हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, 18 साल से कम एज है उनकी, तो आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हो। उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ गवर्नमेंट की, आपकी सैलरी 4000 दिरहम होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी मिनिमम जॉब कॉन्ट्रैक्ट में, वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट में 4000 दिरहम है, तो आप लोग अपनी वाइफ का और अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। बच्चों की उम्र 18 साल से नीचे होनी चाहिए। अगर आपकी 2 बीवियां हैं तब भी नो इशू, आप लोग दोनों बीवियों को स्पॉन्सर कर सकते हो, क्योंकि इस्लाम में ये रूल है। अगर आपकी 4 भी बीवियां हैं तो 4000 सैलरी के अंदर आप लोग अपनी 4 बीवियों को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। उनके खर्चे उठाना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की नहीं, लेकिन रिक्वायरमेंट पे आप लोग पूरा उतर सकते हो अगर आपकी सैलरी 4000 है। और दूसरी बात आपको बता दूं, अगर आपने अपने माँ बाप को बुलाना है तो उसके लिए क्राइटेरिया और है। आप गौर से सुन लें मेरी बात। अगर आपने अपने माँ बाप में पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना है तो आपकी सैलरी वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 20,000 दिरहम या 30,000 दिरहम सैलरी होनी चाहिए, पहली बात। फिर आप स्पॉन्सर कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग स्पॉन्सर नहीं कर सकते अपने माँ बाप को। बीवी के लिए, बच्चों के लिए 4000 रिक्वायरमेंट है, लेकिन माँ बाप के लिए 20,000 मिनिमम सैलरी आप लोगों की होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट स्पॉन्सर योर पेरेंट्स। एक और बात बता दूं इसमें, अगर आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को बुलाना है यहाँ पर,
स्पॉन्सर करना है तो उसके लिए आपको दोनों पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, माँ को भी और बाप को भी। आप एक को नहीं बुला सकते, उसके लिए फिर उन लोगों को और भी रिक्वायरमेंट्स होगी, तो रिजेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं वीज़ा में। अगर तो दोनों को बुलाना है, अगर दोनों में से एक मर गया खुदा ना खास्ता, तो आप उसका डेथ सर्टिफिकेट अटैच करो, गवर्नमेंट को प्रूफ दिखाओ कि मैं माँ नहीं है सिर्फ बाप है, या फिर बाप नहीं है फोत हो गया माँ है, तब वीज़ा निकल आएगा। अदरवाइज दोनों जिंदा हैं तो एक का वीज़ा नहीं निकलेगा, स्पॉन्सर नहीं कर सकते हो। उसके अलावा अगर तलाक हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है, तो डाइवोर्स का पेपर आपको दिखाना पड़ेगा कि डाइवोर्स हो गई, मेरे बाप ने छोड़ दिया, ये डाइवोर्स का पेपर है, इसलिए मैं अपनी माँ को यहाँ पर स्पॉन्सर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर माँ ने छोड़ दिया और बाप है, आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हो, तो भी डाइवोर्स का पेपर चाहिए, अदरवाइज आप लोग स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ये तमाम डिटेल थी जो मैंने आपको तफसील के साथ बता दी है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।